एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ना कॉमन डिजीजेस के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में। ठीक है, ओके बेटा। तो इस चैप्टर में स्पेशली इस टॉपिक में आपको मोस्टली सारी चीजें याद ही करनी है, समझना कुछ नहीं है, सिर्फ याद करना है। और इस टॉपिक से प्रॉपरली इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि फॉलोइंग डिजीजेस आपको दी गई हैं, इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और सिम्टम्स लिखिए। तो आप लोग भी इसी तरह से नोट्स बनाएंगे और उसको कोशिश करेंगे कि मेरे साथ साथ वीडियो सुनते सुनते नोट्स बना लें, पढ़ लें, लिख लें और बार बार रिपीट करके उसको याद कर लें, क्योंकि अगर अभी साथ साथ आप याद करते रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। पर अगर अभी आप साथ साथ याद नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें पाइल अप होती जाएंगी और फिर एक साथ याद करने के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और अक्सर याद नहीं होता है। तो बेटर रहेगा कि हम इसे साथ साथ याद करते हुए चलें, लिख के, बोल के, बार बार रिवाइज करके। ठीक है, और अभी हम वीडियो में साथ साथ याद करेंगे, उसके बाद बार बार हम अभी इनिशियली दिन में कम से कम 2 बार इसको रिवाइज करेंगे, वरना तो हम भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइफाइड के साथ। सो टाइफाइड का बेटा कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है साल्मोनेला टाइफी, विच इज अ बैक्टीरिया। एक चीज और याद रखेंगे कि जब हम डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे तो उसका नाम तो हमें याद करना ही है, पर साथ साथ बेटा हम देखेंगे कि ये जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, यानी वो बैक्टीरिया है, हेलमिंथ है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है या वायरस है। Okay, so typhoid is caused by a bacteria Salmonella typhi. याद रहेगा, एक बारी फिर से रिपीट करेंगे, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। ओके, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बेटा कंटामिनेटेड फूड और वाटर, यानी अगर आप ऐसा फूड और वाटर कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, यानी बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड फूड और वाटर आप कंज्यूम करेंगे तो वो आपकी बॉडी में टाइफॉइड कॉज करेगा। ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर जाएगा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां से ब्लड के थ्रू जाएगा डिफरेंट ऑर्गन्स में और आपके सिस्टम्स को, ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा, बॉडी की फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा। क्लियर? इसके सिम्टम्स है सस्टेन्ड हाई फीवर दैट इज 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट। और अगर टाइफाइड का कोई सीवियर केस होगा, यानी एकदम एक्सट्रीम लेवल केस होगा, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपके इंटेस्टाइन में पोर्स बनने लगेंगे और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। ठीक है, टाइफाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट भी दिया हुआ है हमारी बुक में, दैट इज विडाल टेस्ट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि टाइफाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, तो आपको याद होना चाहिए विडाल टेस्ट। इसका एक एग्जांपल भी हमारी बुक में मेंशन किया गया है कि मेरी मैलन नाम की एक लेडी थी, जिनको हम कॉमनली टाइफाइड मैरी भी बोलते हैं। ये कुक थी और इनको टाइफाइड था, यानी इनकी बॉडी में बैक्टीरिया था। तो जब ये खाना बनाती थी तो इनके फूड में वो बैक्टीरिया चला जाता था, यानी फूड कंटामिनेट जाता था। तो इस तरह से इन्होंने टाइफाइड बहुत लोगों को स्प्रेड किया बाय कंटामिनेटेड फूड। ओके, सो टाइफाइड के बारे में हमने क्या पढ़ा? इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। देन इसकी सिम्टम्स हमने देखी, सस्टेन्ड हाई फीवर 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट और सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन होगा फॉलोड बाय डेथ। और इसका कंफर्मेटरी टेस्ट इज विडाल टेस्ट और इसका एग्जाम्पल हमारी बुक में मेंशन किया गया है मेरी मेलन का, जिनको हम जानते हैं टाइफाइड मैरी के नाम से। क्लियर? चलिए अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं बेटा। साल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉजेज टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। These pathogens generally enter the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood. Sustained high fever 39 degree to 40 degree Celsius, weakness, stomach pain, constipation, headache and loss of appetite are some of the common symptoms of this disease. Intestinal perforation and death may occur in severe cases. याद रखेंगे बेटा कि severe cases की symptoms क्या हैं और normal symptoms क्या हैं। Typhoid fever could be confirmed by Vidal test. A classic case in medicine, that of Mary Mellon, nicknamed Typhoid Mary, is worth mentioning here. She was a cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared.
क्लियर है? यही सारी चीजें हमने पीछे लिखी हैं, इसको अच्छे से नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे और रिवाइज करते रहेंगे, वरना भूल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे निमोनिया के बारे में। ओके, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।